दिल्ली सरकार ने पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री डिलीवरी पर भी बैन रहेगा। पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बना रही है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी सितंबर के महीने में पटाखों पर बैन लगाने का ऐलान किया था। तो पटाखों पर दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवेश, सर्दियों की दस्तक होनी है अभी और त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, नवरात्र हो, दिवाली हो। उसके पहले बड़े पैमाने पर दिल्ली में त्योहारों के दौरान पटाखे जलाए जाते हैं। तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपने स्तर पर प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना रही है ताकि सर्दियों के दौरान जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता है, उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे ही सर्दियों की एंट्री शुरू होती है तो दिल्ली की जो आबो हवा है वो ख़राब हो जाती है और ऐसे में खासी दिक्कत जो है दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती है। साल दर साल यही स्थिति रहती है। सरकार ज़रूर कोशिश करती है और उसी कोशिश का ये भी एक हिस्सा ही है। पिछले साल भी जो है पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था, भंडारण, उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से बैन था। और इस बार भी दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2025 तक जो है राजधानी दिल्ली में जो पटाखे हैं वो पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो इससे संबंधित जो विभाग है उनको जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है, राजस्व विभाग को और डीपीसीसी को जिम्मेदारी दी गई है कि जो प्रतिबंध है वो लागू हो। साथ ही साथ ऑनलाइन बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक है। अगर उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि ना तो उत्पादन हो, बिक्री हो और ना भंडारण हो। क्योंकि दरअसल पटाखे भी कह सकते हैं एक तरह से हिस्सा है पॉल्यूशन कराने में। तो ऐसे में कोशिश यही है सरकार की इसके जरिए कि देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण है उस पर लगाम लग सके और उसी का एक हिस्सा है। साथ ही साथ क्योंकि हर साल दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान बनाती है और उसके तहत जो है अलग अलग पॉइंट्स निर्धारित करती है और उसके तहत काम किया जाता है। इस बार भी दिल्ली सरकार कोशिशों में जुटी हुई है। एक्सपर्ट मीट हो चुकी है, तमाम एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है कि किस तरह देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में जो आबो हवा है वो दम घोटू हो जाती है। ऐसे में विंटर एक्शन प्लान के लिए 21 सूत्रीय जो बिंदु हैं उन पर जो पॉइंट है उन पर काम किया जा रहा है। अब ऐसे में जिस तरह पिछली साल पटाखे बैन किए गए थे उसी तरह इस बार भी देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया। यानी कि ना तो आप खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं और ना इसका भंडार कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन बिक्री पर भी ये रोक लगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, पिछले साल भी इसी तरह जो है सरकार ने बैन लगाया था और अपील भी की थी, क्योंकि दरअसल दिल्ली एनसीआर में ज़रूरी है कि प्रदूषण पर लगाम लगे, तभी देश की राजधानी दिल्ली भी सुरक्षित रह सकती है और इस दम घोटू प्रदूषण से बच भी सकती है। तो ऐसे में अपील भी की जाती है सरकार से कि पड़ोसी राज्य भी अपने यहाँ जो पटाखे हैं उस पर बैन लगाए। लेकिन पिछले साल स्थिति आपने भी देखी होती कि किस तरह लोगों को हालात से गुजरना पड़ा, प्रदूषण से रूबरू होना पड़ा। तो स्थिति हर साल खराब होती है, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि उस पर लगाम लग सके, दिल्ली वासियों को राहत मिल सके, उनको जहरीली हवा में सांस ना लेना पड़े। तो इसलिए सरकार विंटर एक्शन प्लान लेकर आती है। सरकार उसी में जुटी हुई है। तमाम संबंधित विभागों से आज बैठक हो चुकी है, एक्सपर्ट के साथ भी बैठक हो चुकी है। आर्टिफिशियल बारिश यानी कि कृत्रिम बारिश को लेकर भी जो है विचार किया जा रहा है। इसके लिए पत्र तक लिखा गया कि परमिशन पहले ले ली जाए केंद्र सरकार से कि आर्टिफिशियल अगर बारिश करानी पड़े तो उसके लिए भी पूरी तैयार दिल्ली सरकार रहे।
हालांकि अभी पत्रिका केंद्र सरकार को जो लिखा है उसका जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन फिलहाल जो आदेश दिए गए हैं वो पटाखे जो है देश की राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक बैन कर दिए गए हैं। जी देवेश, इसमें एक दूसरा पहलू भी है। एक बड़ा तबका है जो पटाखों की बैन का विरोध करता है। उनका कहना है कि पटाखों से जो प्रदूषण होता है वो सीमित होता है और सीमित वक्त के लिए होता है, लेकिन इस तरीके से प्रिटेंड किया जाता है कि जो पूरा पोल्यूशन है उसका सोर्स पटाखे ही हैं। तो इस चीज़ को भी देखना होगा। देखिए, बिल्कुल सरकार कोशिश जरूर कर रही है। 21 जैसे कि मैंने बताया 21 जो सूत्रीय बिंदु है जिन पर काम सरकार कर रही है, विंटर एक्शन प्लान के तहत बना रही है, तैयार करेगी और उसके तहत अलग अलग जो कारण होंगे पॉल्यूशन के उन पर काम किया जाएगा। एक हिस्सा इसको भी मान सकते हैं क्योंकि दिवाली के आसपास आपने भी देखा होगा कि दिवाली की अगले दिन जब सुबह होती है तो एक परत चढ़ी हुई होती है आसमान में, वो पटाखों की ही होती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कड़े निर्णय सरकारें ले। हालांकि दिल्ली सरकार हर साल इस तरह के निर्णय ले रही है। पिछले साल भी इस तरह का आदेश आया था और इस बार भी इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी 2025 तक देश की राजधानी दिल्ली में जो पटाखे हैं वो पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो ये अपील भी करती आई है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी पॉल्यूशन को लेकर काम करें, न केवल पटाखों पर बल्कि जो बसें हैं डीजल की वो बैन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बसें चलनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह से पानी का छिड़काव सड़कों पर दिल्ली सरकार करती है और अलग अलग पॉइंट बनाकर उनके ऊपर काम किया जाता है, इस तरह पड़ोसी राज्य भी काम करें। तो ये सरकार हमेशा कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार देखना होगा कि कितना इफेक्टिव होता है जो विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार लेकर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।